सबसे पहले आप सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। साथियों, अभी दशहरा का समय है, इसलिए सभी मसीह भाई लोग दशहरा के पर्व और दुर्गा पूजा में आना जाना करते हैं, जिससे हमारे मन में अनेकों प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होते रहते हैं। इस वजह से यह वीडियो हम बनाए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों की व्याकुलता को स्थिर रखे। तो साथियों, आइए, आज का हमारा विषय है, क्या मसीह लोग दशहरा मना सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस रहस्यमय तथ्य को जानने के लिए आप वीडियो में लगातार बने रहें। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करेंगे जो अक्सर हमारे मन और विचारों में आता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश भारत में बहुत से पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। हर पर्व की अपनी एक ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि होती है। उन्हीं में से एक पर्व है दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन पूरे देश में रावण का पुतला जलाया जाता है और लोग इसे अच्छाई की ऊपर बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। कहीं पर दुर्गा पूजा होती है, कहीं पर रामलीला का आयोजन होता है और लोग इसे बड़े हर्ष और उत्साह से मनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम मसीही लोग जो यीशु मसीह के चेले हैं, क्या हम इस पर्व में शामिल हो सकते हैं? क्या हम दशहरा मना सकते हैं? अगर हम मना सकते हैं तो किस तरह से, और अगर नहीं मना सकते तो क्यों नहीं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दशहरा का धार्मिक स्वरूप क्या है। यह पर्व रामायण की कथा पर आधारित है, जिसमें कहा जाता है कि राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस अपने अयोध्या घर लाए। लोग इसे बुराई पर अच्छाई की विजय मानते हैं। और दूसरी ओर देखें तो दुर्गा पूजा भी दशहरे से जुड़ी है, जहां महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद देवी दुर्गा को विजयी माना जाता है। इन दोनों ही कथाओं में देवी देवताओं की पूजा और आराधना होती है और लोग मूर्तियों को सजाकर, प्रसाद चढ़ाकर, बलि देकर और हवन करके पूजा करते हैं। परंतु बाइबल हमें क्या सिखाती है? सबसे पहला आदेश यही है कि तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहोवा ने स्पष्ट कहा है कि मूर्ति पूजा करना घोर पाप है। पहला कुरिन्थियों वचन 10:14 में लिखा है, हे मेरे प्रियों, मूर्ति पूजा से भागो। इसका मतलब यह है कि चाहे समाज में लोग जो भी करें, मसीही लोग मूर्ति पूजा से दूर रहें। अब कुछ लोग कहते हैं कि दशहरा तो अच्छाई की ऊपर बुराई पर विजय का प्रतीक है, इसमें क्या बुराई है? लेकिन भाइयों और बहनों, हमें यह जानना होगा कि असली विजय किसने पाई। दशहरा कहता है कि राम ने रावण को मारकर विजय पाई। दुर्गा ने असुर महिषासुर को मारकर विजय पाई। लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय पाई। कुलुस्सियों पत्र 2:15 में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निशस्त्र करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उन पर क्रूस के द्वारा जय पाई। यही हमारी सच्ची विजय है। भाइयों और बहनों, जब हम दशहरे के पर्व को देखते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, इसका सांस्कृतिक रूप क्या है,
जैसे कि रावण दहन को लोग केवल एक नाटक, एक सामाजिक आयोजन के रूप में देखते हैं। उसमें लोग यह सीखते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में अच्छाई का ही जीत होती है। यह शिक्षा अच्छी है और मसीही भी इस बात से सहमत है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो इसका धार्मिक रूप है मूर्तियों की पूजा, देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाना, बलि देना और हवन करना। यह सब काम बाइबल के अनुसार पाप है। इसलिए मसीही लोग दशहरा को धार्मिक रूप से नहीं मना सकते। अब सवाल है कि क्या हमें इस पर्व से बिल्कुल अलग रहना चाहिए या नहीं। हमें अपने समाज का आदर करना चाहिए, लेकिन हमें अपने विश्वास पर स्थिर रहना है। यूहन्ना पत्र 17:16 में कहता है, वे संसार के नहीं हैं जैसे मैं संसार का नहीं हूँ। और रोमियो पत्र 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इसका अर्थ है कि हम अपने समाज और संस्कृति के बीच रहते हैं, लेकिन हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। मुझे दानियेल और उसके मित्रों की याद आती है। वे बाबुल देश में थे, जहाँ चारों ओर मूर्तियों की पूजा होती थी। राजा ने आदेश दिया कि सब लोग मूर्ति के सामने झुके, परंतु दानियेल और उसके मित्रों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, चाहे हमें आग की भट्ठी में ही क्यों ना डाल दिया जाए, हम मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। यह है विश्वास की सच्ची गवाही। उसी प्रकार से हमें भी दशहरे के समय सावधान रहना है। भाइयों और बहनों, हमारी गवाही बहुत कीमती है। अगर हम दशहरे में मूर्तियों की पूजा करेंगे तो लोग कहेंगे कि मसीही भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। हमारी गवाही खो जाएगी। परंतु अगर हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे तो लोग देखेंगे कि हमारा विश्वास अलग है। तो व्यवहारिक रूप से हमें क्या करना चाहिए? अगर बच्चे पूछे कि दशहरा क्या है, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि यह एक सांस्कृतिक पर्व है, लेकिन असली विजय यीशु ने पाई है। अगर समाज में लोग रावण दहन देख रहे हैं तो हम उसे केवल एक नाटक की तरह देख सकते हैं, लेकिन पूजा, प्रसाद और बलि से दूर रहना चाहिए। हमें अपने परिवार और कलीसिया को सिखाना चाहिए कि हमारा दशहरा हर दिन है जब हम पाप, बुरी आदतों और शैतान की योजनाओं पर यीशु के नाम से विजय पाते हैं। भाइयों और बहनों, याद रखिए, असली दशहरा वह है जो यीशु ने क्रूस पर मनाया। जब उसने कहा पूरा हुआ, तब शैतान की हार और हमारी विजय सुनिश्चित हो गई। पहला यूहन्ना पत्र वचन 5:4 में कहता है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय पाता है, और वह जय जो संसार पर प्राप्त हुई है वह हमारी विश्वास है। अंत में मेरा यही निवेदन है कि हम दशहरा को धार्मिक रूप से न मनाएं, मूर्ति पूजा से दूर रहें, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर हमें कुछ अच्छा सीखना है तो वह यह है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है, और वह अच्छाई, वह धर्म, वह न्याय केवल यीशु मसीह में पूर्ण है।
हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी धर्म या व्यक्ति की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात बताते हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। यह वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। धन्यवाद।